ऑल राइट, सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीबडी कैन लिसन टू मी? ऑल राइट। अच्छा, आज का लेक्चर जो है इट्स ऑल अबाउट रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, बिफोर आई मूव टूवर्ड्स रेड ब्लैक ट्री, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि व्हाई रेड ब्लैक ट्री? एक मिनट, सब पहला सवाल हमारा ये है, लेट मी टेक द पेन एंड लेट मी आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, कैन यू टेल मी कि हमने हमने सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर क्या किया था? अब थोड़ा सा मोटा मोटा आपने बता दें। आपको याद होगा हमने सबसे पहले जो हमने याद है आपको, हमने डेटा टाइप सिंपल वेरिएबल पढ़ा था। वेरिएबल से हम किस पे गए थे? हाँ जी, हम वेरिएबल से कहाँ पे गए थे? ठीक है, और अरेज ने हमें बहुत बड़ा एडवांटेज दिया था, और वो एडवांटेज हमारा क्या था कि हम बेसिकली अरेज पे एक बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं जिसका नाम है सर्च। एंड ऑफ कोर्स बाइनरी सर्च हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अरे जो है वो किस ऑर्डर में हो? सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो तब हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अरे के ऊपर और भी बहुत सारे डेटा सेट किए थे। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। और अरे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम अरे में फिर हमने, आपको याद होगा, अपने पहले स्टैटिक अरे की थी, फिर डायनामिक अरे की थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमने उसको डायनामिक डेटा से चल रहा। बट लेट्स टॉक अबाउट अरेज। अरेज का मतलब है हमारे डायनामिक है डेटा। ठीक है, तो आपको याद होगा इसी को के थ्रू हमने एक और बड़ा मजेदार किया था जो कि वेक्टर। वेक्टर के ऊपर जो एक बहुत बड़ा एतराज था, वो एतराज ये था कि हम इंसर्ट इन द मिडल नहीं कर सकते या इंसर्ट एट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको एतराज को हैंडल करने के लिए हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर किया। इसका नाम क्या था? लिंक्ड लिस्ट। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, लिंक्ड लिस्ट के अंदर भी एक मसला था, और वो मसला ये था कि भाई हम चले तो थे कि भाई हम क्या कर सके, हम बेसिकली ये बाइनरी सर्चिंग कर सके। तो मसला ये है कि जैसे ही हमने वेक्टर से हम शिफ्ट हुए एक डायनामिक स्ट्रक्चर की तरफ जो कि लिंक लिस्ट है। ठीक है, इंसर्शन तो आसान हो गई, लेकिन अब बाइनरी सर्चिंग नहीं हो पा रही। बात सुना? अब बाइनरी सर्चिंग को इनेबल करने के लिए हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया, और इसका नाम रखा बाइनरी सर्च। या बाइनरी सर्च। ठीक है, हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास एक मिनट, सॉरी मैं एक मिनट, हाँ जी, बाइनरी सर्च ट्री में ही एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? देयर इज अ प्रॉब्लम इन बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट्स बाइनरी। Yes. So the problem with binary search tree is a the problem with binary search tree is the data could be skewed. The binary search tree could be skewed. Skewed का मतलब यह है कि मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट कर दूं, असेंडिंग ऑर्डर, तो हमारा जो ट्री बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, जिसका मतलब है ये एक लिंक लिस्ट बन गई। इसका मतलब है इसमें सर्चिंग की, डिलीशन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो ओ ऑफ हाउ मच हो जाएगी? ओ ऑफ हाइट हो जाएगी। और हाइट की वैल्यू इस केस में कितनी है? n है। ये बात समझ? सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन रेड ब्लैक ट्री? इट इज कि बेसिकली इट इज अ हाइट बैलेंसिंग ट्री। ठीक है, व्हाट इज दैट? इट्स अ हाइट बैलेंसिंग ट्री। हाइट बैलेंसिंग ट्री का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये काइंड ऑफ अपनी हाइट जो है ना वो बैलेंस रखता है।
और बैलेंस का मतलब रेड ब्लैक ट्री में कुछ और होगा, और हम जो एवियल ट्री जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा उसमें इसका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको आज हम एक प्रूफ करेंगे और उस प्रूफ से हमारा बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर का एक सफर खत्म हो जाएगा। वो ये कि व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज वी विल गोइंग टू डिजाइन अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच विल बी रेड ब्लैक ट्री, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज कि इसकी जो ट्री इसकी जो हाइट होगी ना, सो हाइट ऑफ दिस ट्री या इसको रेड ब्लैक ट्री भी कह सकते हैं, तो मैं सिर्फ आर बी कह देता हूँ, that will be equal to sum O of log n. Okay? And to be exact, it will always be less than 2 log n. Okay? And that is fantastic. और अगर इसकी हाइट 2 log n है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों बोला? सर्चिंग की कॉस्ट कितनी होगी इस ट्री के अंदर? और एक बात याद रखें कि ये जो रेड ब्लैक ट्री होगा ये बाइनरी सर्च ट्री ही होगा। So the nice thing about रेड ब्लैक ट्री is कि एक तो इसकी हाइट ये है, और एक बात तो ये हो जाएगी, और दूसरी बात होगी इट इज ए बीएसटी ट्री। ठीक है, अगर ये बीएसटी भी है और उसकी हाइट जो है वो हमें कंफर्म पता है कि वो कितनी है, वो इतनी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्चिंग की कॉस्ट कितनी होगी? लॉग एन। डिलीशन की कॉस्ट कितनी होगी? लॉग एन। और इंसर्शन की कॉस्ट कितनी होगी? लॉग एन। ठीक है, बात सुन रही? तो अगर किसी न किसी तरह हम ये मेंटेन कर लें, इसकी हाइट हमेशा लॉग एन रहती है, तो फिर इसका मतलब है कि जो इंसर्शन डिलीशन वगैरह की कॉस्ट होगी वो इतनी हो, ओ ऑफ हाइट होनी चाहिए। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा ओए कब की कर दे भाई? राफे तुमने की हुई थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट? वेरी गुड वेरी गुड, तुमने शुक्र है की हुई है। राफे आप भी कर दो स्टार्ट। सॉरी अफशार आप भी कर दो। ऑलराइट, so far so good, everybody is with me? ठीक है, ऑलराइट जी। क्या नहीं सर? क्या? यस सर, गुड गुड गुड। सो वी आर स्टार्टिंग ए डेटा स्ट्रक्चर, इसका नाम है रेड ब्लैक ट्री, और इसके अंदर आई विल गोइंग टू शो यू कि इसकी हाइट जो होती है वो हमेशा 2 log n से कम होती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये बीएसटी ट्री होता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अब थोड़ा सा एक मजेदार काम करते हैं। तो यार हमने जब ट्री बनाया था तो हमने नोड डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, है ना? तो याद है नोड डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी? बताएं मुझे, जो उसकी क्लास थी नोड, उसमें क्या क्या चीजें थी? जो हमने क्लास बनाई थी, तो हमने जब क्लास बनाई थी नोड, तो उसमें हमने क्या क्या रखा था? बताएं मुझे। शाबाश, एक उसमें नोड ही टाइप का लेफ्ट था, राइट था, ठीक है, और एक टाइप का डेटा था। ठीक है, और एक और चीज भी थी, वो क्या थी? एक और भी पॉइंटर था, वो पॉइंटर क्या था? ठीक है, ये आप भूलना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अच्छा इसके अंदर बेसिकली एक और चेंजेस हमने कर दी हैं, और वो ये चेंज कर दी कि एक हमने बेसिकली बूल डाल दी। ठीक है, और बूल का मतलब ये है बेसिकली, इसका नाम बेसिकली बूल रख दो, कलर रख दो। ठीक है, एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दिया, इसका नाम है कलर। ठीक है, या इज ब्लैक कर देते हैं, इसका नाम इज ब्लैक कर देते हैं। अगर वो ट्रू है तो ब्लैक है, वरना वो रेड। बात सुनी? ठीक है, हमारी जो स्लाइड जिसमें यूज हो रही है उसमें वो रेड नहीं यूज कर रहा, उसमें वो बेसिकली इसकी जगह वो व्हाइट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ब्लैक व्हाइट ट्री है। ठीक है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, कलर होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ बातें बताऊँ, और वो बातें ये हैं कि रेड ब्लैक ट्री की कुछ प्रॉपर्टी है। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1, और वो ये है एवरी नोड इज आइदर रेड। ठीक होगी, और ऐसी होना चाहिए क्योंकि उसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, तो हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो या रेड है या वो ब्लैक है।
ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार बात, वो कहता है कि जो रूट है ना, जो रूट ऑफ द ट्री है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज क्या, ठीक है। रूट जो होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, एक और मजेदार बात, वो कहता है हर एवरी लीफ इज ब्लैक, ठीक है। और लीफ का मैं मतलब बताता हूं आपको क्या है। बेसिकली वो लीफ पता है क्या डिफाइन करता है, वो कहता है हर नोड, ये देखिए ये देखिए, ये थ्री है ना, ये थ्री एक, ये एक नोड है ना जो आखिरी नोड है, इससे बेसिकली दो और जो नोड निकल रहे हैं जिसको नील नील कहते हैं हम, है ना, ये देख रहे हो नील नील, ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे नील नोड्स हैं, है ना। जो जो फाइनल वर्टेक्स होता है जिसके आगे जो है वो बेसिकली जो है वो दो और चिल्ड्रन जो होंगे, उनकी वैल्यू क्या होती है याद है, नल पीटीआर रखा होता है नाम, है ना। तो हमेशा वो कहता है कि जो नल पॉइंटर है ना, उसको मैं अज्यूम करूंगा कि वो बेसिकली एक क्या है, वो एक ब्लैक नोड है, ठीक है। ये वो अपनी वो आसानी के लिए करता है क्योंकि उसको कोडिंग में करना आसान होता है, ठीक है। सो व्हाट इज निल, निल मींस निल इज ए नोड, इसको हम कहेंगे बेसिकली वो पॉइंट, वो नल पॉइंटर है, और उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, वो हमारा नल पीटीआर, वो हमारा बेसिकली उसको हम उसका कलर हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, हम करेंगे ब्लैक। तो आप मुझे एक बात का जवाब दे, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लेफ्ट ये ट्री नजर आ रहा है, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है, पहले मुझे ये बताएं। एक ट्री को चेक करना जो बाइनरी सर्च ट्री है, ये कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ टू चेक वेदर, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ये तो जो तुम कह रहे हो ना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बस ये काम करें, ये जो जैन ने बात की है वो बहुत बड़ी चक्कर मारी है, बताएं क्यों। जैन ने कहा है कि जो मिनिमम है वो लेफ्ट पे होना चाहिए, जो 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 मैक्सिमम है वो राइट पे होना चाहिए, ये क्या बात है, ये बात क्यों गलत है, ये बताया ना क्यों बात गलत है। किसी और केस में भी हो सकता है, कौन सा केस है फॉर एग्जाम्पल, ये देखो ना, तुमने कहा है कि जो तुमने बेसिकली सिर्फ तुमने, नहीं राइट वाला मसला नहीं है, बेसिकली ये देखो ना, इसने कहा है कि जो इसका लेफ्ट वाला होगा वो इससे छोटा होगा, जो राइट वाला होगा वो बड़ा होगा, तो अभी तो लग रहा है ये बड़ा है ना। लेकिन अगर मैं इस 22 की जगह 21 की जगह ऊपर यहाँ पे 28 लिख, तो ये तो कह देगा ये बाइनरी सर्च ट्री है ना, और उसका यहीं तक होता, समझ में आई मसला। वो कह रहा है मैं लेफ्ट वाले को देखता हूँ और राइट वाले को देखता हूँ, जो लेफ्ट वाला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इससे बड़ा, वो इससे छोटा होना चाहिए, राइट वाले से बड़ा होना चाहिए। नहीं, लेफ्ट सिर्फ नहीं, लेफ्ट का तमाम ट्री, सिर्फ लेफ्ट से बात नहीं चलती, मुझे लेफ्ट का तमाम ट्री देखना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई, मुझे लेफ्ट का तमाम ट्री देखना पड़ेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये सबको समझ में आई बात, ठीक है। सो एक मिनट, एक दफा मैं इस इरेजर से इसको, ठीक है, ऑल राइट, चलिए जी, आ जाए जी, अब आगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, तो मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, वैसे तो तरीका जो जो जैन ने बताया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है वो। एक बड़ा आसान तरीका है कि अगर मैं इसका कौन सा ट्रेवर्सल करूं तो वो असेंडिंग ऑर्डर देगा, so to check whether so yes, in order traversal, so basically to check whether a tree is a BST tree, all I have to do is do this traversal, ठीक है। मैं ये कॉल करूंगा, अगर ये ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, सो ये इस ऑर्डर से हम करवाते क्या है, हम बेसिकली एक वेक्टर में पुश करवाते हैं, आउटपुट नहीं करवाते हैं, वेक्टर में पुश करवाते हैं, ठीक है। और फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ डेटा, इसको मैं इंटीजर कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं वीज कहता हूँ, ये रिटर्न करेगा, और मैं चेक करूंगा कि जो वीज में वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसका मतलब है कि ये क्या है, ये हमारा
BST ट्री है। ये बात सबको समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑल राइट जी। सो एक बात याद रखें कि हमने कन्वेंशन यूज किया है कि हमने हर जो नल पीटीआर है उसको हमने कहा है कि वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, ऑल राइट। अब मुझे इस बात का जवाब दें। So every leaf is black and every root is also black. So the root is, so the root of the entire tree is black and the leaf is also black. समझ में आ गई बात? ठीक है। और अब एक और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये है कि if a node is red, then both its children are, सबको ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक रेड नोड है तो उसका जो चाइल्ड है वो क्या रेड हो सकता है? ये बात याद रखें। सो अगर 102 इकट्ठे रेड नहीं आ सकते, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो दो ब्लैक इकट्ठे आ सकते हैं। ये बात समझ आ गई? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें अगर तुम देखो तो यहां पर रेड का मतलब है कि व्हाइट की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इस ट्री में अगर आप देखें तो बेसिकली क्या हुआ है, इसमें कहीं भी दो इकट्ठे व्हाइट नजर आ रहे हैं आपको? नहीं है, लेकिन दो इकट्ठे ब्लैक हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21 और 23 आपको नजर आ रहे हैं, है ना? या 41 और 47। ये बात समझ? अच्छा, मैं आपको आखिरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी, और सारा झगड़ा इस बात का होगा, ठीक है? और वो ये होगा कि बेसिकली, एंड दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, और वो कहता है कि फॉर ईच नोड all simple paths from node to leaf contains the same number of black nodes. क्या मतलब है उसका? हाँ जी बताएं, क्या मतलब है उसका? हाँ जी बताते जाए, शाबाश, आराम से पढ़ें और मुझे बताएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जी, बताएं। वो कहता है जिस मर्जी नोड को पकड़ लो, उससे किसी भी लीफ पर जाओ, तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। साद, मैंने क्या बात की? दोबारा बोलो। और अफशाल तुम भी बताओ। यानी उसके डिसेंडेंट ट्री की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, अगर मैं 17 पकड़ू तो 17 का मतलब है लुक एट दिस ट्री। अच्छा, अब वो कहता है किसी भी लीफ को पकड़ लो। फॉर एग्जांपल मैं इस लीफ को पकड़ लो, ये मैंने इस लीफ को पकड़ लिया, ठीक है? अब वो कहता है रूट से लेकर, यानी इस 17 से लेकर इस तक ब्लैक काउंट करो। काउंट करें जी, कितने बनते हैं काउंट? ये यहां से यहां पे आए, 1 2 और ये 3, है ना? आप इस लीफ को पकड़ लो, इस लीफ को पकड़ो, इधर भी 3 है ना? इसको पकड़ लो, हाँ? इस पे भी कितने? 1 2 3 और 3 और जिस भी नोड से आप इसकी लीफ पे जाएंगे, जितने भी लीव्स हैं इसके अंदर, इस पे नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो हैं वो कितने होंगे? वो हमेशा सेम। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अफशाल तुम्हें ये बात समझ में आई है? ये कैसे मेंटेन होना है इसके बारे में बेफिक्र हो जाओ तुम, वो मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई है कि उससे अंडरलाइन अगर मैं देखूं तो उसके जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होंगे
का काउंट होगा वो हमेशा किसी भी पाथ का टू द लीफ, मेरे नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो होंगे वो सेम। सबको ये बात समझ में आ गई? सो प्लीज ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट एक दफा दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि दे आर द क्रक्स ऑफ दिस इंटायर डेफिनेशन रेड ब्लैक ट्री। प्लीज आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज रीड इट, कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और एक मैं छोटी सी बात कर दूं, ये जो सारे नील नोड्स है ना, नील नोड्स है, नील लीव्स है, यू कैन इमेजिन देम कि ये बेसिकली एक ही नोड है। इसको मैं कह देता हूं टी डॉट नील, ठीक है? और टी डॉट नील का मतलब बेसिकली क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट नल पीटीआर। सबको समझ में आ गई बात? और बेसिकली सारे के सारे आइलैंड में जाके इससे कनेक्ट हुआ, ठीक है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी तस्वीर को उसने कहा है अज्यूम करो सारे के सारे इधर से यहां पे चले जाते हैं, ठीक है? सबको ये बात समझ में आ गई? और बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूट है ना, जो इसका जो पेरेंट है वो बेसिकली क्या है? वो यही है। याद है रूट का पेरेंट क्या होता है? वो भी नल पीटीआर ही होता है ना। सो टी डॉट नील आपको जहां भी नजर आए वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली वो नल पीटीआर है, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? सो अच्छा, आप एक और बात देख लो, अगर मैं 26 की बात करूं तो 26 से वेरीफाई करें प्लीज कि 26 से इसके तमाम लीव्स जो हैं उसका डिस्टेंस कितना पड़ता है? सबको सवाल समझ में आ गया कि ये मेरा 26 नोड है, मुझे बताएं इसके तमाम लीव्स जो इसके अंडर आ रहे हैं इनका कितना नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स कितने बनते हैं? ओके, बताएं जी कितने बनते हैं? 4, ठीक है? सो आप देखें जी, आप जिस मर्जी पाथ पे चले जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे पाथ कर लूं कितने आ गए? 4 आ गए। अगर मैं यहां से यूं आ जाऊं तो भी 4 आते हैं। अगर मैं यहां से यूं जाऊं फिर यूं जाऊं और फिर यहां इस नील तक आता हूं तो वो भी 4 होते हैं। मैं जिधर से मर्जी जाऊं मेरे जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो कितने होंगे? 4। नील जो पाऊंगा 4। इवन मैं यहां से यूं चला जाऊं, यहां से यूं गया, यहां से यूं गया और यहां से यूं आया और फिर यहां से यूं चला, इधर भी 4। 1 2 3 4। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है। अच्छा, आप मुझे एक दफा दोबारा बता दें, मैं ना इसको ब्लैंक कर रहा हूँ जानबूझ के। ब्लैंक कैसे करते हैं? शो स्क्रीन वाइट स्क्रीन। हाँ जी, बताएं जी, एक दफा मुझे दोबारा बताएं क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, बताना शुरू करो। हाँ जी, बताएं प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, सो every node is ठीक है ब्लैक और रेड, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बताएं जी? जो रूट है, रूट इज ऑलवेज ब्लैक। और बिल्कुल इसी की तरह एक और है थर्ड, वो क्या चीज है बताएं मुझे? वो क्या है बताएं? हाँ, नहीं, इसी रूट के बिल्कुल अपोजिट एक और है कि लीफ नोड्स जो हैं, जो सबसे नीचे नीचे हैं, लीफ नोड्स आर कंसिडर्ड दैट लीफ नोड्स आर व्हाट? आर ब्लैक्स, ठीक है? और यहाँ पे लीफ का मतलब है वो जो इवन आखिरी वर्टेक्स होता है उसके भी आगे जो जो पॉइंटर्स निकल रहे हैं उनकी बात होगी, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ 4 की तरफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो एवरी रेड नोड has what? Has black children. Has only black children possible. Only black children possible. ठीक है?
और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? सो फ्रॉम सो टेक एनी नोड ni, ठीक है? सो ऑल द लीव्स, so all the leaves under the tree, so red black tree under ni has has path with equal number of numbers of black nodes. That is the most. ठीक होगी बात? सबको ये समझ में आ गई बात? ठीक है? तो ये 5 प्रॉपर्टी सबको क्लियर होनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है? इसीलिए मैंने जानबूझ के दोबारा लिखी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. ठीक है? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रेड ब्लैक ट्री की जो हाइट है वो हमेशा लॉग एन होगी, यानी बेसिकली 2 log n से ज्यादा नहीं होगी. सबको ये बात समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अच्छा, अब मेरा एक छोटा सा आप सबसे सवाल है. वो सवाल ये कि सुने बात, ये मैंने प्रूव करना है कि किसी भी नोड की जो मैक्सिमम बेसिकली हाइट हो सकती है वो मैंने बेसिकली मैंने प्रूव करना है कि जो अगर मेरे पास n इंटरनल नोड्स हैं, यानी एक ग्राफ के एक मैंने ट्री बनाया उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कितने n है. ठीक है. तो n नोड्स है टोटल. तो मेरा सवाल ये है कि बेसिकली इसके अंदर इसकी जो हाइट होगी वो एटमोस्ट कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 2 log n plus 1. ठीक है, ये मैंने प्रूव करना. ठीक है की बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैं क्या प्रूव करने के लिए जा रहा हूँ. ठीक है. ऑलराइट, कि इसकी जो हाइट होगी ना, ये जो रेड ब्लैक ट्री की जो हाइट होगी वो इससे ज्यादा नहीं होगी. ठीक है. 2 log n plus 1 विच इज O of 2 log, और इसको मैं कह सकता हूं O of log n. ठीक है. एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है ना? इसको मैं ये कह सकता हूं. ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? शाबाश. ठीक है. ऑलराइट. सो अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने को कह रहा हूं बिकॉज आई रियली वांट कि आप बुक को पढ़ें और ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो लेट मी मूव टू द नोट्स ऑफ द बुक. ठीक है. अच्छा जी. सो मैं यहां चला जाता हूं. लेट मी टॉक अबाउट. ऑलराइट, प्लीज जी ये देखिए, ये मेरे पास इंसर्ट्स होता है. चलिए. अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे, वो ये कि मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बात कहूँगा कि इमेजिन करें कि एक जो आपको एक ट्री दिया हुआ उसकी हाइट h. ठीक है. ठीक है. सो लेट्स से रेड ब्लैक ट्री जो आपको दिया गया है उसकी हाइट कितनी है h. ठीक है. अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, ये जो मैंने आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज रखी थी, ये तो इसमें से ना इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को गौर से पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें. तो ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी की बात की? प्रॉपर्टी नंबर 4. इसको पहले दोबारा पढ़ लें. ये क्या प्रॉपर्टी कह रही है? ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी? बताया मुझे. ठीक होगी बात? ये बात समझ में आ गई बात? अगर कोई नोड रेड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन जो होंगे वो कितने होंगे? वो दोनों चिल्ड्रन जो है वो कितने होंगे? ब्लैक होंगे. ठीक है. अच्छा, अब मेरा अब आपसे एक सवाल है और वो मैं अपने अब नीचे मैं स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ और वो स्टेटमेंट ये है, पढ़ें.
वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 at least half of the nodes on any simple path from root to leaf G, not including the root, must be black. Can I say this? मैं ये स्टेटमेंट ना एग्जैक्टली यहां से कॉपी करता हूँ. लुक एट दिस जी. ये मैंने एक मैं ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं बेसिकली यहीं पर लिख रहा हूँ. इसको दबाता हूँ, कीप करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे. ये मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा. अच्छा, और यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ. हाँ जी, कैन आई से द फॉलोइंग. हाँ जी, कैन आई से द फॉलोइंग. हाँ जी बताइए. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ जी बताइए जी, बताएं जी. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट? वो कह रहा है कि सुने बात क्या क्या कह रहा है. वो कह रहा है कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, आपको कोई भी एक हाइट दे दी गई, आप बताएगा इस ट्री की हाइट एच है. ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू वो जो प्रॉपर्टी थी 4 जिसमें रेड के हमेशा चाय जो है वो कितने होते हैं, वो ब्लैक होते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब सवाल ये, वो कहता है अगर इसकी हाइट एच है तो हमें ये बात कंफर्म पता है कि एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट half of the nodes on any simple path from the root to the leaf, not including the root, must be black. Do you agree with this statement? क्यों बोला? हाफ जो होंगे वो जरूर हमारे जो है वो क्या होंगे, ब्लैक होंगे. Why they will be black? बताएं जी. वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हर एक छोड़ के एक जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात. हर एक छोड़ के एक जो है वो रेड आ जाएगा. यानी एक ब्लैक हुआ फिर रेड हो गया, फिर ब्लैक हुआ फिर रेड हो गया. तो इस केस, लेकिन 2 ब्लैक भी हो सकते हैं. लेकिन हमें कंफर्म बात पता है कि मैक्स तो एटलीस्ट इस जो हमारा ट्री है उसके अंदर हमें एक बात पता है, और वो हमें पता है कि किसी भी एक ट्री के अंदर, सो द नंबर ऑन एनी पाथ, मैं रूट से मैं एनी पाथ टू द लीफ की बात करूं तो मुझे एक बात पता है कि इसमें तकरीबन h/2 ब्लैक नोड जरूर. बात समझा? ठीक है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं. अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि इस ट्री की हाइट जो है एच है, वो तो मुझे पता है मैक्सिमम एच है. ठीक है, मुझे एक बात कंफर्म पता है कि जो मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स है that will be always greater than or equal to, always be greater than or equal to क्या? हाँ जी बताएं क्या? 2 to the power h/2 I think -1, sure. h/2 -1. ये मैं क्यों?
हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स है उनको मैं n कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी ट्री के अंदर जो मेरा वो जो भी मैं ट्री बना रहा हूँ रेड ब्लैक ट्री, मैं कह रहा हूँ उसके जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, इससे तो ज्यादा ही हमेशा, इससे काम नहीं हो सकता, इससे काम नहीं हो सकता, है ना। एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। ओके, और क्यों, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है ना, तो हर दफा उसकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल रही है वो 2 निकलती जा रही है ना। तो n जो है वो 2 टू द पावर में इंक्रीज होता जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो याद है ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, तो वो हमें कंफर्म पता है कि इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही हो, एटलीस्ट इतने जरूर हो। ठीक है, n मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टू द पावर h बाय 2। व्हाई 2 टू द पावर h बाय 2? ये देखिए जी, व्हाई दे विल बी एटलीस्ट इतना, एटलीस्ट इतना जरूर होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। क्यों होगा बताएं जी, क्यों इतना जरूर होगा? क्योंकि हाँ जी बताएं। हाँ देखो देखो, मैं मेरा बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, और वो ये है कि बेसिकली हमें पता है हमारा रूट जो है वो ब्लैक है। ठीक है, ये बात सुनाई। हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ ब्लैक्स हैं वो हर एक के पाथ के ऊपर कितने हैं, हर एक पाथ के ऊपर कितने हैं नंबर ऑफ ब्लैक्स, बताओ जी। h बाय 2 है ना। तो मैं अगर लेट से अगर h की वैल्यू 3 लेता हूं, तो एटलीस्ट इतना तो जरूर होगा कि ये दोनों, मैं लेट से सब कोई ब्लैक कर देता हूं, ये भी ब्लैक है, ये दोनों भी ब्लैक है, और ये दोनों भी ब्लैक है, ये दोनों भी ब्लैक है, और h की वैल्यू मैं 3 कह रहा हूं। ठीक है, तो ये कितने नोड्स हो जाएंगे मुझे बताएं। अगर h की वैल्यू h बाय 2 की वैल्यू अगर मैं कह दूं कि 1 1 2 3 है, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3। व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? दैट इज, याद है ये किसके बराबर था? ये बराबर था 2 टू द पावर कितना बेटा, 2 टू द पावर 4 माइनस, और 10 दिया करो यार, -1। याद है, इसके ट्वाइस से एक कम था ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में, याद है आपको? वो इसका हमने प्रूव किया था, याद है? एक डब्बा बनाया था, फिर एक और डब्बा बनाया था, और हमने कहा था जितने मर्जी फिल कर दो आखिर में एक बन जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह की बात की कि तो n की जो वैल्यू है वो कंफर्म पता है इतनी, इससे तो बड़ी ही होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने रेड को तो काउंट ही नहीं किया, हो सकता है दरमियान में रेड भी आ रहे हो, ये यहाँ पे कोई रेड वाले भी हो, वो तो हमने काउंट ही नहीं किए। ये बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे हो सकता है कोई रेड वाले भी पड़े हो, यहाँ पे रेड वाले भी पड़े हो, हमने तो वो काउंट ही नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ भाड़ में गया हो सब कुछ, मुझे सिर्फ ये बताओ रेड वाले ब्लैक वाले कितने। ये बात समझ आई? अब आती है बात, अब इस वैल्यू को निकालते हैं। ऑलराइट, लेट मी टेक n here, this will become n plus 1, and that is greater than or equal to 2 to the power h by 2. Okay, let me take log on both sides, let me take log on both sides, that will be equal to log n plus 1, and that is greater than or equal to log 2 लिया तो ये आ गया h by 2, log 2 जो है वो कितना होता है, 1 होता है। So h by 2 is equal to, h by 2 is less than or equal to log n plus 1, और by 2 जो है वो इधर आ गया तो ये आ गया। Hence इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, बताएं मुझे, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट ये कह रही है, क्या मतलब कि इस रेड ब्लैक ट्री के अंदर जिसमें n इंटरनल नोड्स हैं, इसकी हाइट एट मोस्ट कितनी होगी, एट मोस्ट कितनी होगी, कितनी होगी, 2 टाइम log n plus 1। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, उसने, इसका मतलब बेसिकली ये है कि चाहे तुम जितना मर्जी स्क्यूड बना दो, जितना मर्जी स्क्यूड बना दो, इस ट्री की हाइट जो है वो 2 log n से ज्यादा नहीं। बात समझ आ गई?
बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इसका डिस्क्रीट मैथ का प्रूफ है। अगर आप हो सकता है तो अगर आप बेशक ये प्लीज ये बुक से पढ़ लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत से प्रूफ दिया हुआ है। और जिसकी इमीडिएट एप्लीकेशन पढ़े, हाय 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 हाय, इसकी इमीडिएट एप्लीकेशन पढ़े, ये पढ़े पढ़े ये लाइन पढ़े, क्या कमाल बात लाइन। पढ़ो जी पढ़ो, क्या कहता है? दसो की मजेदार बात है। हाँ जी बताएं। सर्चिंग की कॉस्ट, फाइंडिंग मिनिमम की कॉस्ट, फाइंडिंग मैक्सिमम की कॉस्ट, सक्सेसर की कॉस्ट, प्रेडिसेसर की कॉस्ट, इन तमाम फंक्शंस की कॉस्ट जो है इस डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में, इनकी कॉस्ट कितनी है वो हमें पता है, O ऑफ H होती है। और हाइट यहाँ पे पता है हमें log n से बड़ी हो नहीं सकती, तो उसका मतलब है हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो होगी O ऑफ log n। दैट्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ this data structure. Everybody understand? ठीक है, everybody understand? ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछे है ना कि रेड ब्लैक ट्री जो है उसकी हाइट कितनी होती है, और मैंने तो कहना है कि मैक्सिमम 2 log n हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और ये इसका बड़ा खूबसूरत सामने प्रूफ किया कि इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और अगर परफेक्टली बैलेंस है तो log n होगी। ठीक है, ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? अगर परफेक्टली बैलेंस्ड होगा ट्री तो उसकी जो हाइट कितनी होगी वो log n होगी, वो तो मेरा अच्छी पता है। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि दरमियान यानी इस तरह का ट्री नहीं है, यानी देखो ये बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि इसकी जो हाइट हो सकती है वो 2 log n से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, जितना भी n उसका 2 log n से ज्यादा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हाँ जी, ठीक है, ओके जी। तो मैं एक दफा देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है तो मसला नहीं। ठीक है, कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए रिकॉर्डिंग? चलो, मेरे ख्याल में अभी तक 40 मिनट नहीं हुए, अगर आएगा तो वो फौरन बता देगा, ये स्टॉप। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सो फार सो गुड, एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि हमारी जो रेड ब्लैक ट्री है उसकी जो हाइट है वो कितनी है मैक्सिमम, वो हमारी है 2 log n। और सो हमारी एक बात याद रखिएगा कि जो रेड ब्लैक ट्री है, जो रेड ब्लैक ट्री है इसकी जो हाइट होती है, सो द हाइट ऑफ ए रेड ब्लैक ट्री lies between is always greater than or equal to log n and always less than or equal to 2 times log, which means कि इसकी जो हाइट ऑफ द रेड ब्लैक ट्री है वो कितनी है, वो बेसिकली थीटा ऑफ कितनी हो जाएगी, थीटा ऑफ कितनी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट मैटर नहीं करते, फंक्शन मैटर करता है। बात समझ आ गई? ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक होगी बात? शाबाश। अब हमारा मजेदार काम शुरू होता है, और मजेदार काम क्या है? मजेदार काम ये है कि हाँ जी, अब हमारा काम शुरू होगा। वो काम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहला मेरा सवाल ये है कि बेसिकली कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं वो भी सुन लें। हम अभी 2 काम करेंगे, उनमें से एक काम आज की क्लास में होगा और वो होगा इंसर्शन इन ए रेड ब्लैक। ठीक है, अब इंसर्शन होगा और साथ एक और काम भी हम करेंगे जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, उसका थोड़ा सा पार्ट हम कर लेंगे, एटलीस्ट BST रिवाइज कर लेंगे। और जो रेड ब्लैक ट्री में इसकी जो फिक्स है वो हम बाद में करेंगे, डिलीट हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और साथ इसका एवीएल कर लेंगे। एवीएल बहुत आसान है, तो वो एवीएल में भी ये रोटेशन यूज होनी है, तो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और वो है जिसे कहते हैं कि हाँ जी, इसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, ये जो इंसर्शन और डिलीशन में हम ये करने जाएंगे ना, ये इंसर्शन और डिलीशन करने जाएंगे, इन दोनों के अंदर बेसिकली ये रोटेशन का काम है। रोटेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ऑलराइट, इस रोटेशन का बहुत बड़ा काम है।
अभी रोटेशन क्या मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसके बाद में आपको कोड भी बताऊंगा। कोड प्लीज ना पढ़े आप, पहले आप ये समझें कि ये क्या चीज, ठीक है। अच्छा, ये एक आपके सामने एक ट्री स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बेसिकली इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है। जब भी मैं ये कहूँ ना, ये इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप ये समझ लें कि ये यहाँ पे कोई ट्री है, ठीक है। और हो सकता है इसके भी ऊपर भी कोई ट्री हो, आई डोंट केयर कि वो, और ये हो सकता है ये पूरी की पूरी चीज किसी और ट्री का पार्ट, ठीक है। सो डोंट डू नॉट वरी अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर कोई भी हो सकता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? ऑल राइट जी। अब हम एक मजेदार काम करने लगे, ठीक है। और वो काम क्या है? अच्छा जी, अब एक छोटी सी कुछ 2-3 डेफिनेशन समझते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी यहाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये अब मैं करने लगा हूं, इसे कहते हैं इसे कहते हैं आमतौर पर इसे कहते हैं राइट रोटेशन। राइट रोटेशन का मतलब होता है, इसे कहते हैं यूजुअली कहते हैं जिग, और लेफ्ट रोटेशन का मतलब होता है, ठीक है, और इसे कहते हैं जैग। तो कुछ लोग इसके आपको ना बुक में शायद आप पढ़ेंगे या आपके साथ टीचर ने भी शायद ये यूज किया, उसे कहते हैं जिग और इसे कहते हैं जैग, और दी अदर वे अराउंड। मुझे हमेशा भूल जाता है जिग कौन सा है और जैग कौन सा, ठीक है। ऑलराइट, बट आई रिमेंबर दिस, एक राइट तरफ जा रहे हैं तो राइट रोटेशन होगी और लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट रोटेशन। अच्छा, मुझे थोड़े से आपके सवालों के जवाब चाहिए, और मुझे सवालों के जवाब ये चाहिए कि मुझे ये बताएं कि इस तस्वीर में सबसे छोटा वाला ट्री कौन सा है, सबसे छोटे एलिमेंट्स कौन है, इससे ऊपर क्या है भूल जाओ उसको, मुझे सिर्फ इस ट्री के बारे में बताओ। इस ट्री में सबसे छोटा कौन है? इस ट्री में सबसे छोटा कौन है? अल्फा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, मैं नहीं लगा लेट्स से कोई भी चीज रिपीट नहीं, ठीक है। तो यहां पर अल्फा आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन है बताया मुझे? उसके बाद कौन है? उसके बाद है एक्स। उसके बाद कौन है? बीटा। उसके बाद कौन है? हाँ, वाई, शाबाश। और उसके बाद कौन है? उसके बाद है क्या, ठीक है। अच्छा, मैं अब देखना क्या करने लगा। राइट रोटेशन का मतलब क्या है समझ ले पहले बात। जब मैं कहता हूं ना कि बेसिकली, जब मैं कहता हूं मैंने इस नोड y के ऊपर, तो बेसिकली सॉरी इसको मैं कह रहा हूं कि बेसिकली रोटेट कर दे राइट, सॉरी रोटेट कर दे y को, यानी इस y के ऊपर रोटेशन मार दे, यानी यहां से मैं यहां जा रहा हूं इस तस्वीर में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली मैंने, अब सुन ले बात गौर से, मैंने इस y के ऊपर रोटेशन मारनी है, तो बेसिकली यहां से यूं, जब यहां से यूं आना है तो उसका मतलब है y नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए जी, y नीचे आ गया। अब y का जो राइट था वो वहीं का वहीं रहा, ठीक है। और x ऊपर आ गया, और x के राइट साइड पे ये चला जाएगा, ठीक है। और x के लेफ्ट पे तो अल्फा ही रहा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गया, और प्रॉब्लम क्या हुआ भला? क्या प्रॉब्लम हुआ है? बीटा हमारा बड़ा मसला कर गया है। और बीटा का मसला क्या हो गया है? बीटा का मसला ये हो गया है कि बीटा को किधर रखें, क्योंकि x की राइट साइड पे तो अब y आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, ये जो बीटा है ये किन किन के दरमियान में है? ये किन किन के दरमियान में? ये बीटा जो है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ये बताएं। सॉरी, ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है, मुझे बताएं। हाँ, तो डू यू अग्री कि इसको x के तो राइट पे आना चाहिए, लेकिन y के किधर आना चाहिए? लेफ्ट पे आना चाहिए, ठीक है। और ये आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीर किस चीज की है? राइट रोटेशन की। सबको समझ में आ गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरह अगर आप इस x के ऊपर लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो ये तस्वीर वापस आ जाएगी, ठीक है। ये
बात समझ आई? सो फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, अब अगर मैं कहता हूं कि इस एक्स के ऊपर राइट रोटेशन करे तो उसका मतलब क्या है कि बेसिकली इसने इसने नीचे चले जाना है, यानी यहां से यूं होना ना नीचे। इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसने बेसिकली मतलब क्या है, वाई ने ऊपर आ जाना, वाई के जो राइट पे था वो राइट पे ही रहा, यानी कि क्या ना, एक्स ने चला जाना नीचे, एक्स के जो लेफ्ट पे था वो लेफ्ट पे ही रहा, लेकिन इसकी राइट साइड खाली हो गई है, और ये जो बीटा है अब यहाँ वाई के लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता, लेकिन वो एक्स के राइट साइड पे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वो वाई से छोटा है लेकिन एक्स से बड़ा है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ठीक है ना? ठीक है, तो सबको ये समझ में आ गई लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन क्या चीज है? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ऑल राइट जी, अब मैं आपके सामने ये कोड करने लगा। ठीक है, अच्छा, कोड करने का मतलब क्या है यार? ये अभी तक 40 मिनट हुए नहीं है यार। मैं अभी कोड के बारे में बात करते हैं, लेट्स टेक ए ब्रेक और मैं रिकॉर्डिंग एक दफा स्टॉप करूं। ठीक है, सो